श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज दो शब्द बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। बहुत ही गंभीर विषय है और कुछ भी नहीं है, लेकिन समझने के लिए गंभीर है, न समझने के लिए सामान्य बात है। वैसे मेरा सब्जेक्ट आज कुछ दूसरा था जिस पर मैं बोलना चाहता था, लेकिन वो कुछ व्यवस्था बन नहीं सकी घरेलू अड़चन से भी, और साथ साथ ये है कि भी मतलब कठिनाई जैसी थी उसका निवारण होते होते इतना समय हो गया कि बातचीत को हम चर्चा के रूप में नहीं प्रकट करा। खैर, आज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में जितनी ज़िंदगी हम लोगों ने जितनी जी ली है और जितने लोग बचे हैं जिएंगे अपने अपने हिसाब से, उसमें एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं अक्सर कि अगर हमको इन पर बड़ा भरोसा है, बड़ा भरोसा है। भरोसा शब्द पर मैं बोल रहा हूँ, दो तीन मिनट ही बोलूँगा। भरोसा हमें इन पर है, और ये बात घर से शुरू होती है। घर के सारे जो हैं परिवार के स्वजन परिजन भले ही तत्कालिक रूप से मुंह से अपनी तरफ से न कहें, लेकिन वो पीठ पीछे एक दूसरे से कहते रहते हैं, भाई मुझे तो अपने पिता पे भरोसा है, अपनी माँ पर भरोसा है, मुझे अपने भाई पर भरोसा है, मुझे अपनी बहन पर भरोसा है, मुझे इन बच्चों पर भरोसा है, मुझे अपने तो गुरुजनों पर भरोसा है, मुझे अपने बॉस पर भरोसा है, मुझे इन मित्रों पर भरोसा है। पर ऐसे भरोसा शब्द जितने भी हमने संबंध गिनाए उन सभी संबंधों में ये बताते रहते हैं भरोसा है। और भरोसा किस बात का है कि इनके रहते हुए हमें जो उम्मीद है इनसे, उस पर कभी पानी नहीं फिरेगा। हमें अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि घर की व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई भी मान हानि होने वाली है, या किसी का इज्जत के सवाल उठने वाला, तो मुझे भरोसा है कि ये बच्चा, ये ऐसी लड़की, ऐसी बहन मेरी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूर्ण भरोसा है। ये जो भरोसा शब्द है ये बड़ा एक प्रकार का देखा जाए तो बहुत खतरनाक है और बहुत ही अंधता प्रधान है। कई बार ऐसा होता है कि भरोसे पर पानी फिर जाता है। जिन जिन में हमको भरोसा रहा वही भरोसेमंद लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। गैर आदमी जिनमें भरोसा आपका नहीं था वो आपको काम आ सकता है। जैसे एक बात बताऊँ, क्षमा करिएगा मुझे, मैं वो सब बोल रहा हूँ जो प्राय अक्सर लोग कभी कभी कह देते हैं कि जैसे अगर कभी किसी व्यक्ति से कहा जाए उसके हाथ पैर में चोट चपेट लग गई हो, तत्काल उसे अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता, तो उससे कहते हैं भाई तुम अपना जो ये यूँ कह लिए कि मूत्र है भाई उसको कटी उंगली पर आप इस पर साफ कर दीजिए, तो वो नहीं करेगा। जो कि सबसे निकृष्ट तरल पदार्थ है जिसको केवल बहाया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि मौका पड़ने पर कभी कभी लोग कह देते हैं कि भाई जो कटी उंगली पर भी नहीं साफ कर सकता, दूसरे से क्या बात करें। सोचने वाली बात। मैं इसको अन्यथा वाली जगह मैंने क्यों कह दिया, हमने सिर्फ इसलिए कह दिया कि जो चीज़ तिरस्कृत करने योग्य है, जिसका कोई संकलन की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिर्फ शरीर से उसको बहिष्कृत किया जा सकता है। अगर उसकी भी आवश्यकता पड़ जाए तो कभी कभी भरोसेमंद लोग जो है दांव दे जाते हैं। आपको भी पता चला होगा, आप भी जानते होंगे। हम तो जो बता रहे हैं वो तो सिर्फ यह है कि एक अनुभव और गणना के आधार बोल रहे हैं, लेकिन बाकी सच्चाई के ऐसे ही होता। और अभी कभी कभी किसी प्रकार की लेन देन की बात आती, पैसे कौड़ी की बात आती है, तो जिनमें बहुत भरोसा है हम ना नहीं करेंगे। अगर मैं उनके पास चला गया और चाहे घुमा फिरा के भी हमने जिक्र कर दिया तो वो दे देंगे। पैसे की तो कोई बात ही नहीं, उनके लिए पैसा तो पानी की तरह, हाथ की मैल की तरह बहता रहता है। अच्छा, चलिए फिर आज इस भरोसे को पूरा कर लें। और आप अगर पहुँच गए वहाँ पर, तुरंत कहा कि साहब आज बड़ी हिम्मत से मैं आपके पास आया हूँ, आप तो हमारे लिए बहुत ही कहना चाहिए भरोसेमंद है। हम आपसे एक बात कह रहे हैं, कुछ हमें घर में ज़रूरत पड़ गई, कुछ रुपये की ज़रूरत है, दे दीजिए।
अरे भाई कहाँ आपने आज टोक दिया, अभी मैंने सब दे दिया, अभी मैंने एक सज्जन को दे दिया और हमारे पास तो बिल्कुल खड़ा, हमारे पास तो खुद भी नहीं, हम खुद व्यवस्था करेंगे, मुझे तो कहते हुए बड़ी शर्म आ रही। अब आगे देखिए भरोसा बना के टूटा, कितनी हालत ख़राब हो गई, किस सुबह से गए थे, कितनी उम्मीद लेकर गए थे, कितनी भावना प्रधान वाक्य था कि भाई वो हमेशा कहते थे जहाँ तुम्हारा खून बहेगा, पसीना बहेगा वहाँ हम खून बहाएंगे। आज भरोसा ख़त्म हो गया, भरोसा ख़त्म हो गया। और ये स्थिति बहुत बड़ी कभी कभी आती है। एक जैसे एक हमारे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात लिखा, एक भरोसे एक बल एक आत्मविश्वास। अगर तुमको भरोसा ही करना है तो एक ही भरोसा करो, किस पर? एक भरोसे, उसी पर, उसी के बल पर, जिसका कोई नहीं है उसका नाम, निर्बल के बलराम। भगवान जो है वो निर्बलों के बल है, राम गीता में लिखा, भगवान ने कहा है कि जो निर्बल लोग हैं उनका बल मैं हूँ। ये उन्होंने लिख दिया, आप पढ़ दीजिएगा। तो निर्बल के बलराम भगवान जो है वो निर्बलों के बल के रूप में प्रकट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निर्बल के बलराम अगर हो सकते हैं तो आप उन पर भरोसा करिए, कम से कम वो दाव नहीं देंगे। यहाँ की जनता, यहाँ के संबंध, यहाँ के नाते, यहाँ के रिश्ते, यहाँ के मनमाने बनाए हुए तौर तरीके में कभी भी दगाबाजी हो सकती है, कभी भी आपके आँखों पर, आपके दिल दिमाग पर पानी फिर सकता। तो एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक ही विश्वास भगवान पर करिए, एक ही आस, एक ही विश्वास है कि भगवान मेरा कभी दाव नहीं देगा, मुझे नहीं धोखा देगा। एक शाम घनश्यामित चातक तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं कि इस चातक पक्षी को पूरे वर्ष भर एक ही भरोसा रहता है। आप लोग सब जानते नहीं होंगे, वो चातक पक्षी वर्ष में एक बार पानी पीता है, पूरे वर्ष भर पानी नहीं पीता, और वो पूरे दुनिया में घूमता है, जहाँ जहाँ उसके पंख उड़ते हैं चले जाते चला जाता है। तो स्वाति नक्षत्र की बूंद जब पानी बरसेगा तो उसी में वो अपने आप को तृप्त कर लेता है, उसके बाद फिर पूरे साल में पानी नहीं पीता, ऐसा कहा जाता है। अब भाई मैं तो उसके घर का रहने वाला हूँ नहीं, जो हमने किताब में पढ़ी है, लोगों को मुखार में तो सुना, वो बता रहा हूँ। तो वो जैसे चातक पक्षी को भगवान पर भरोसा है कि काली काली घटा है, घनश्याम बादल बरसेंगे, बरसने के बाद स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी हम जिस वक्त पिएंगे तो हम तृप्त। असल उसमें खास बात क्या है, स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी जब गिरता है धरती पर, तो अगर मान जी केले के पत्ते पर गिरा तो वो कपूर बन जाता है, वही बूंद। अगर वो सीप के मुंह खुले हुए उसमें पड़ गया तो सीप में मोती बन जाता, और उसमें गोबर में गिर गया तो कुछ और बन जाता। इस तरह उसकी एक बड़ी भारी कीमत है, और स्वाति के नक्षत्र में ही वो पानी का महत्व है। बाकी नक्षत्र तो 27 होते हैं, उन 27 में बरसे चाहे ना बरसे उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ चातक पक्षी को भी आत्मतुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद की आवश्यकता। तो वो भगवान पर भरोसा करता, भगवान उसके भरोसे को कभी तोड़ने देते और निरंतर पानी बरसाते। एक तो यह है, एक भरोसे एक बल एक आत्मविश्वास, एक आत्मविश्वास एक शाम घनश्याम चातक तुलसीदास। एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं चातक पक्षी की तरह हूँ, मैं भी भगवान भरोसा करता हूँ, कम से कम वो मेरा भरोसा नहीं तोड़ेंगे। जनता जनार्दन तोड़ दें, संसार की संसारिकता तोड़ दें, संसार के सारे रिश्ते नाते जो हैं वो ये भरोसे से बिल्कुल हमको एकदम क्या कहना चाहिए कि बिल्कुल निराश कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भरोसा तो हुआ। दूसरा भरोसा गोस्वामी जी ने सुंदरकांड में लिखा, क्या बात करते हो श्याम, तुमको भी इतनी अकल नहीं? तज तज सकल आस भरोस गावई सुनई संतत सच मरा। अरे मूर्ख मन, तज सकल आस भरोस, संसार में जितने लोगों से तेरा नाता रिश्ता बना हुआ है, जिस टाइप का बना हुआ, जिस तरह से बना हुआ, तज त्याग दो। फिर क्या करो? आस भरोस, उनसे आशा भी लगी है तो उस आशा को भी तुम बदल दो। भरोसा तो बिल्कुल खत्म कर देता है। आज सकल भरोस गावई संतत सतना। संत महात्मा लोग यही गाते हैं कि जितने भी संसार के रिश्ते नाते आपने बनाए हैं छोड़ दिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि कभी कुछ लोग मेरी बात का हो सकता है इस खंडन कर लें, अजी वाह आप बहुत बड़े समझदार निकले, हमको तो भाई उन पर भरोसा है, हम तो अपना भरोसा को नहीं तोड़ेंगे, हमारा तो सारा काम जो है भरोसे चलता। तो हो सकता है वहाँ पर हमारी बात खंडित हो जाए, हम उसकी परवाह भी नहीं करते, लेकिन सच जो है ना वो भी खूब देर चलाता है।
सच के लिए कोई झूठ की आँच नहीं होती, सच के लिए कोई प्रूफ नहीं ज़रूरत। मैं अपने ऑफिस में एक सज्जन के साथ कभी कभी काम करता था, हमारे बॉस थे। ऐसे एक बार बातचीत हो गई दो बॉस से, तो बात तो ज़्यादा कुछ नहीं हुई, बस सिर्फ यही था कि मैं उनके मनानुकूल उस वक्त को खड़ा नहीं उतरा जैसा वो चाहते। जहाँ तक मेरा अपना अनुमान कहता है, तो उन्होंने मेरा वेतन रुकवा दिया। तो मैंने कहा बड़ा गजब हो गया, ये क्या कर दिया। तो मैं उनसे बोला नहीं, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा मानते थे। तो मैं उनसे बोला नहीं। 2-3 दिन हो गया, पहली तारीख आ गई, दूसरी तारीख आ गई, लोग तनख्वाह बढ़ गई, घर में बढ़ गई और घर में खर्च हो गया। तो उन्होंने वहाँ पर एक नेता थे मिनिस्टर साहब के, उनसे उन्होंने बुला के कहा कि राधेश्याम से कहना कि क्या उसको अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं है। कैसा नालायक आदमी है, उसको मुझे मेरे पास बुला लो। भाई मैं गया वहाँ के पास, हाथ जोड़ा, नमस्कार हुआ, बैठ जाओ भाई, क्या बात, तनख्वाह नहीं चाहिए तुम्हें? तनख्वाह चाहिए सर। तनख्वाह क्यों नहीं चाहिए? तनख्वाह तो अब तनख्वाह आपने नहीं दे रहे तो फिर क्या किया जाए? क्या बताइए, वहाँ पर मैं लिख के दे देता हूँ और तनख्वाह तुम्हारी रिलीज हो जाएगी। आइंदा से ख्याल रखना। तो हमने कहा कि साहब गलती बता दीजिए। कहना गलती आपको नहीं मालूम, मैं इमीडिएट बॉस हूँ और जो मेरे अंडर में काम करता है, आपने उसके थ्रू क्यों मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया? आपको डायरेक्ट मुझे लिखना चाहिए। हमने कहा ये सब मैं लिख रहा था, लेकिन उन्होंने जो सज्जन जिनके पास मैं काम अपनी ज्वाइनिंग देने गया था, उन्होंने खुद ही बरगला दिया। कह रहे वो कौन होता है भाई, उसको क्या मालूम कि इमीडिएट बॉस मैं हूँ, उसका बॉस मैं हूँ, और तुमने उससे कह दिया। तुम इतने समझदार हो और हमें तुम पर इतना भरोसा है। ओफो, मेरे तो काटो तो खून नहीं। जब उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर भरोसा है, तो मैं रो पड़ा। हमने देखो, हमारे बॉस को मेरे ऊपर भरोसा है और हमने उनके भरोसे को तोड़ दिया। क्या तनख्वाह मुझे उसी समय मिल गई और मैंने उनसे भाई मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में, बहुत मानते थे, तो भाई इतना रिगार्ड करते थे जी, मैं और क्या बताऊँ, इतना रिगार्ड करते। तो माफ़ी कहें, कोई माफ़ी की नहीं जरूरत, बच्चों का ख्याल रखो और काम किस लिए करने आते हो? है काम तो इसलिए कर रहे हो, उनको टाइम पर खाना नहीं मिलेगा, बच्चों की फीस नहीं जाएगी, तो तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। उस नालायक को क्या मालूम जिसने तुमको इतना बरगला दिया। खबरदार आइंदा से उसके कहने मत आना और सीधे उससे कह देना कि फलाना साहब ने कहा। इसे कहते हैं भरोसा, इसे कहते हैं भरोसा। कि मैंने कहा कि देखिए, आज हमारी चिंता उनको नहीं है, चिंता उनको हमारी नहीं है, हमारे बीवी बच्चों की चिंता। वो सोच रहे हैं कि भाई सबके घर में खाना बना होगा, राधेश्याम घर में चूल्हा नहीं चला होगा, तो जाकर करना चाहिए। इसे कहते हैं भरोसा। उस भरोसे को भरोसा कहा जाए तो भाई वो हम बीवी हमारे लिए बंधनी है, हमसे रिटायरमेंट के बाद भी जुड़े हुए हैं, हमेशा नमस्कार करते हैं। हमसे उम्र में 8 साल, मेरे ख्याल से वो 79, मुझसे 5 साल बड़े हैं, और उनका बड़प्पन आज भी मेरे लिए बंधनी है। मैं नमस्कार करता हूँ। मैं नाम तो कहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन वो बहुत प्रिय हैं। तो खैर चलिए, उनके बच्चों की शादियों में मैं गया, देहरादून भी गया, यहाँ वहाँ गया, लेकिन सब तरफ जब मेरी पहली बात ये, मेरी जिससे रिश्तेदार नातेदारी हुई तो उससे घर तक हुई, पारिवारिक जीवन जीने वाली जैसे हुई। ये नहीं कि भाई मतलब हुआ तो क्या कहते हैं उसे, एक बड़ा सुंदर सा स्लोगन कहा जाता है कि क्या कहते हैं उसे, मतलब कि यार किसके दम लगा किसके, ऐसे कुछ है। मतलब यार किसके दम लगा किसके, मतलब निकल गया अब पहचानते नहीं। ये गाना भी आता है, मतलब निकल गया अब पहचानते नहीं। तो वो सब ये शायद संसार में ऐसा होता है, या भरोसे की बात नहीं। तो एक बात पर और मैं बता दूँ, एक भरोसे एक बल एक चीज़ क्या है, और भरोसे के बारे में बहुत सी बातें हैं। एक भरोसा था, मैं संक्षेप में बता दूँ, उसको कहा गया बाली और सुग्रीव के बीच की लड़ाई। सुग्रीव को बहुत बड़ा भरोसा था कि भगवान राम जो है वो हमको बचा ले जाएंगे, और भगवान से उसने छल किया। भगवान ने उनसे कह दिया था कि देखो भाई, हमारे साथ जो निपटेगी तो किसी तरह का छल कपट नहीं चलेगा। और उसने उनकी भगवान की परीक्षा ले ली। बस भगवान को तो वही आया कि अब इसको हमें बताना, अब इसको मुझे बताना है कि जब इसको मुझे भरोसा नहीं है और अपने भाई को मरवाना चाहता है, तो सबसे पहले मैं इसी की मरम्मत कराऊंगा। मैं इसी की मरम्मत कराऊंगा, उसके बाद देखता हूँ। तो हुआ क्या कि दोनों को लड़ाई लड़ने के लिए भेज दिया। अब गए दोनों भाई, मल युद्ध हो रहा, लड़ाई हो रही।
भगवान जो है तीर कमान लिए एक पेड़ के पीछे खड़े हैं, चौपाई लिखी है, सुन लीजिए। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखा रगड़ाई। पुण्य नाना, दोनों के बीच में खूब जम कर लड़ाई है। और भगवान जो बिटप मैंने पेड़ की आड़ में खड़े होकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि भी कैसे मार पड़ रही। वह एक घूसा मारता था, बाली की सुगरू की हवा खसक जाती थी और वो सोचता था हाय अब मैं मर गया, हाय अब मर गया। और वो इतना कर दिया कि पस्त कर दिया। फिर वो आया इनके पास, आगे कहने लगा आपसे मैंने मित्रता करके अपनी बेइज्जती करा ली, अपने आप को बहुत दुख पहुंचाया। मुझे आप पर भरोसा था, आज मेरा भरोसा टूट गया। भगवान हंसने लगे, कहें क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या कर दिया हमने? हम तो तुम्हारे भाइयों की लड़ाई के बीच में तो उसको मारने गए थे, तुम्हें मारा कहा आपने? तो क्या भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं? एक रूप भ्राता तुम दो, तेई सन मैं मार नहीं सो। तुम दोनों की सगा लेकी जैसी, बाली और सुग्रीव दोनों सगा लेकी जैसी थे, इसलिए मैंने मारा नहीं। हमने कहा भैया भाई मारूँ, बाली को लग गया तुम्हें तो तुम तो ढेर हो जाओगे, तो हमारा तो सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए हमने मारा नहीं। एक रूप भ्राता तुम दो, तेई मैं नहीं मारूँ सो, उसको मारा नहीं। तो अब क्या हो? तो क्या करें कि कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भा कुलिस भई सब दिया। उसी समय भगवान ने कहा अच्छा हो और जरो, उसके शरीर पर हाथ फेर दिया। हाथ तन परसा मैंने स्पर्श करना, उनके शरीर सुग्रीव के शरीर को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसका शरीर जो है कुलिस में लोह शरीर हो गया। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनभा, तन मैंने शरीर, तन भा कुलिस गई सब दिया, कुलिस मैंने लोहे के समान शरीर हो गया। अब भाई होना चाहिए, चलिए लड़ाई हो। पुण्य नाना विध भई लड़ाई, बिटा पोट देखे रहे हैं। अब यहाँ भी भगवान देख रहे हैं, उसके छल की पूरी करामात दिखा दिया। चौपाई लिखी, सुन लीजिए। बहु छल बल सुग्रीव कर, फिर वही उसने हरकत वही की जो वहाँ पहले की थी, तो छल फिर क्या? बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भय मान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। जब बहुत छल बल करके वो हार गया, हिम्मत हार गया, अब तो इसके बाद अगर एक घूसा उसने मारा तो हमारी सब तो गई मरम्मत। ये जो लोहे वाला शरीर उन्होंने बना के भेजा है ये सब गलत है, भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने भरोसा उसमें क्यों छोड़ा? केवल उसके अंदर भगवान पर भरोसा नहीं था, छल कपट आ गया था। भगवान की परीक्षा उसने ले ली थी और कहा था कि जो सात खजूर के पेड़ लगे हैं, अगर इसको एक तीर से आप मार के गिरा देंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमारे भाई बाली को मार सकते हैं। भगवान ने कहा ये हालत है, हम मार सकते हैं ये तुमको जानना है? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि सृष्टि मैंने बनाई है, बाली को हमने बनाया, तुमको हमने बनाया, सब कुछ बनाया, तुम्हारे मुझे ये पूछने की जरूरत पड़ेगी कैसे मरेगा? लेकिन नहीं, तुमने हमारी परीक्षा दी है तो हम भी तुम्हारी परीक्षा लेंगे। भगवान की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने सब कथन के बीच में बता दिया कि ईश्वर की परीक्षा लेने गई थी सती जी, आखिर में घर लौटी नहीं और अपने पिता के घर में आत्मदाह करना पड़ा। भगवान की परीक्षा लेने के लिए गए थे नारद मुनि, नारद की भी ऐसी तैसी कर दी उन्होंने। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे मोहि छल कपट निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मुझे छल कपट वाला बिल्कुल पसंद नहीं, भगवान राम ने कह दिया। अब यहाँ देखिए तो सुग्रीव की क्या, जब बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, तो मारा बाली राम तब। जब हार गया तो भगवान ने कहा अब नहीं कर मारते तो मर जाएगा, तो उन्होंने तुरंत एक तीर उठाया और उसको मार दिया। अच्छा ये बात बताना रह गया था जो सुन लीजिए कि जब उसको शरीर लोहे कर दिया तो उसी समय भगवान ने अपनी माला उठा कर उसको गले में पहना दिया। मेली कंठ सुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे ही विशाला। उसको बहुत बल दे करके, बहुत ही भरोसा दिला करके उन्होंने उसको भेजा और अपने गले की माला उतार के उसको दे दिया। तो कहा कि देखिए अब हमारी पहचान बनी रहेगी कि जिसके गले माला पड़ी है उसको नहीं मारेंगे, जिसके गले माला नहीं है वो बाली है, मैं उसको मारूंगा। सुग्रीव को भाई इतना हो गया कि चलो कम से कम बाली, अब तो पहचान में कमी नहीं रहेगी, एक रूप तुम भ्राता सो, अब तो ये नहीं कहेंगे तुम दोनों की एक शकल है। अब देखते हैं यहाँ ये तो भगवान कह रहे हैं कि मारा बाली राम तब हृदय मास सरतान। फिर भगवान राम ने उसको एक तीर मारा और बाली गिर गया। और सुग्रीव फिर आए और फिर भी रोदन गर्दन कर रहे, भाई को मार दिया, भाई को मैंने बकवास की बात करता है। पहले मारने के लिए कह रहा था, जब मार दिया तो कह रहा कि मैं बेकार मार दिया।
तो पल भर में तुम्हारा भरोसा टूट गया, पल भर में विश्वास भी टूट गया, पल भर में तुम्हारा निर्णय बदल गया। ऐसी स्थिति में कहीं भगवान से दोस्ती हो सकती? भगवान के लिए निश्चलता चाहिए, निष्कपट चाहिए, निष्प्रेम चाहिए, तब कहीं काम हो सकता। कहा चलिए उसको बता रहे हैं। एक हमारा ये पद है, मैं दिखा दूँ आप, इसके साथ मैं बात खत्म कर दूँगा। देखिए, जिन पर रहा भरोसा भारी, देख रहे आप, जिन पर रहा भरोसा भारी, ये मेरी किताब का ये पद है। पद संख्या है 30, बिने पद। ये किताब देख रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। बहुत से लोगों के पास ये किताब है कि ये तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2। इसमें एक पद हमने लिखा है, जिन पर रहा भरोसा भारी। जिन जिन लोगों पर हमें अपने जीवन में आज तक भरोसा रहा, उनके बारे में हमने 2 लाइन लिखी। हालांकि तो लिखा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये कि 2 लाइन पढ़ूंगा इसमें, क्योंकि बहुत नहीं पढ़ सकता। जिन पर रहा भरोसा भारी, अते सब आँख दिगा वहीं डांट ही। गौर से सुनिए, जिन पर था, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिन बच्चों पर अगर थोड़ी देर के लिए हमने उन पर भरोसा किया, वो भी कह रहे क्या बात है, बुढ़े क्या बिल्कुल खुसट हो गए घर में, शर्म नहीं आती आपको? अब तक नहीं हमने कभी सुना कि कभी कोई बच्चा किसी को कह सकता आज वो डांट रहा, डपट रहा, क्यों? उसके दी हुई नमक रोटी हम खा रहे, तो वो डांटे की हालत में। तो हमने लिखा, ये मेरी ही राम कहानी नहीं है, असंख्यों भाई साहब, असंख्य लोगों की कहानी है कि वो घर के स्वजन परिजन जो हैं, जिनके अंडर काइंड कंट्रोल अब आप हो गए हैं। आप जो हैं अर्जन करता नहीं रहे, अर्निंग मेंबर आप नहीं रहे, आप आश्रित हो गए। उस स्थिति में ये ज़्यादातर सामने आता है कि ते सब आँख दिखावे डांटें, आँख दिखा, बस चुप रहिए, जहाँ बैठे में बैठे रहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में, चुपचाप। तो जिन पर ते सब आँख दिखावे डांटें, देवे निस्दिन गारी, जिन पर रहा भरोसा भारी। मेरे को है सगा सहोदर जग में, राधेश्याम पूछ रहे हैं, को है सगा सहोदर जग में, प्रीत रीत बड़ खारी। जो प्रीत की रीत है वो बहुत ही खारी है। खारी समझते हैं, जो समुद्र का जल होता है, खारा। प्रीत में प्रेम नहीं, अपनत्व नहीं, ममत्व नहीं, उसमें जरा भी कहना चाहिए मधुरता नहीं। प्रेम में अमृत भरा हुआ जैसे मिठास नहीं है, वो बिल्कुल खटास से भरा हुआ है, खारा पानी जैसा है। तो कह रहे हैं कि जो को है सगा सहोदर जग में, प्रीत रीत बड़ भारी, प्रीत रीत बड़ खारी, काज समारे सो बड़ भैया। जो काज समाज, जो आपका काम बना दे, समझ लो उससे बड़ा भाई कोई है ही नहीं। काज समारे सो बड़ भैया, शेष अशिष्टाचारी। शेष जो है अशिष्ट हैं, अशिष्ट माने जो शिष्टाचार नहीं जानता, जो अशिष्ट आचारी, उनका आचरण ऐसा है। ऐसे लोगों से जिन पर रहा भरोसा भारी। इसका मैं आगे क्या बात करूँ? हाँ, कुछ घरों की बात बता रहा हूँ। पिता पुत्र में चोंच लड़ता है, रो तू बहुत सारे देखा होगा आपने, वो प्रॉपर्टी